नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। सड़कें हैं तो गड्ढे तो होंगे ही। जी हां, बात तो सही है, बात में दम भी है और तर्क भी है। लेकिन पिछले दिनों में मध्य प्रदेश की सड़कों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उनको गड्ढे कहना गड्ढों की तौहीन होगा। क्योंकि राजधानी भोपाल से लेकर प्रमुख शहर इंदौर और ग्वालियर में सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि सुरंग के आकार की खोह बन गई, जिससे इधर से उधर भी आसानी से आया और जाया जा सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले भी राजधानी भोपाल के अजूबा ओवरब्रिज ने अपनी डिजाइन की वजह से मध्य प्रदेश को सुर्खियों में ला दिया था और अब एमपी के प्रमुख शहरों में ही इतने बड़े गड्ढे। जाहिर है अचानक हुए इन गड्ढों की वजह से हादसे भी हो सकते थे, लेकिन गनीमत रही। अब सवाल यह है कि इन गड्ढों के लिए सिर्फ बारिश ही जिम्मेदार है या फिर भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारी बारिश के बाद महाराणा प्रतापनगर चौराहे के पास एक व्यस्त सड़क पर 10 फीट से बड़ा गड्ढा बन गया। यह सड़क भोपाल की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है और इसके नीचे एक पुराना नाला बह रहा है। इस घटना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया सड़क पर ही गड्ढे के पास धरने पर बैठे और प्रदर्शन किया। इससे पहले ग्वालियर की एक सड़क का गड्ढा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ग्वालियर शहर की चेतकपुरी रोड भी चर्चा का विषय बन गई थी। यहां बारिश के चलते 4 करोड़ रुपए की नई बनाई गई सड़क पर गुफानुमा गड्ढे हो गए थे। इससे नगर निगम की काफी किरकिरी हुई थी। उधर इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में कुछ दिनों पहले सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था। यह घटना में मेघदूत गार्डन के सामने से स्कीम नंबर 54 की तरफ जाने वाले मार्ग पर हुई। गनीमत है कि जब सड़क धंसी तब कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, इस कारण कोई जनहानि नहीं हुई। अब इस सब के बाद जहां एक और चर्चा पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे, तो वहीं दूसरी ओर विरोधी दल विभाग और विभागीय मंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस सड़क का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि प्रदेश की इस गति से प्रदेश स्तब्ध है। बहरहाल अब गड्ढे तो गड्ढे हैं क्योंकि सड़कें जो हैं, लेकिन इनकी वजह से जो जनहानि हो सकती है, जो हादसे हो सकते हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, गुणवत्ता पर सवाल है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। उससे पहले हमारे सहयोगी ने तमाम जगह जाकर इसका जायजा लिया, लोगों से बातचीत कही थी, पहले वो आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में इन दिनों काफी बुरे हाल हैं क्योंकि एक तरफ बरसात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ खराब सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। और ये तस्वीर है भोपाल के ज्योति टॉकीज चौराहे की, जहां पर जो है जमीन धंस गई है, सड़क पूरी तरीके से धंस गई है। और पुलिया के पास की तस्वीर है, अंडरग्राउंड नाला यहाँ से निकला था और उसके पास ही एकाएक बरसात के दौरान जो है यहाँ पर अचानक से सड़क धंसी। और आप देख सकते हैं वो तो गनीमत रही कि उस समय कोई वाहन जो है यहाँ से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। और यही कारण है कि जैसे ही इतना बड़ा गड्ढा आप देखेंगे यहाँ पर बीच सड़क पर हुआ है और उसके बाद और यहाँ देखेंगे इस सर्विस लेन भी बनी है और ये सर्विस लेन है और समय रहते इसका निरीक्षण नहीं किया गया क्योंकि ये नाला पुलिया है और इसके नीचे जो है लगातार कटाव हो रहा था। बाउंड्री वॉल जो नाले की थी, पुलिया की थी, वो टूट चुकी थी। और यही कारण है कि यहाँ से जो है बारिश लगातार जब हुई उसके बाद मिट्टी का कटाव हुआ और जो बारिश है उसके कारण जो है यहाँ पर इस तरीके की स्थिति बनी और कांग्रेस भी यहाँ पर धरने पर बैठ गई। सर क्या वजह है आप यहाँ पे क्यों आके बैठे? मेरा ये कहना है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा था कि जब तक रहेंगी सड़कें तब तक रहेंगे गड्ढे। मैं तो एक जनता के नाते मैं भी निकल रहा था तो देखा मैंने, तो एक परिवार की मृत्यु हो सकती थी, बच्चे छोटे छोटे निकल रहे हैं उनकी मृत्यु हो सकती थी। और ये लीपापोती जो करते रहे कि सड़क तो देख लीजिए आप, कह रहे हैं 25 साल 2002 की बनी है, कोई इसमें रखरखाव नहीं हुआ है, सिर्फ दिखावटी बनावटी सजावटी सरकार है ये, इसलिए हम कहते हैं ये है इनका विकास, ये है भ्रष्टाचार की सरकार। मैं हूँ यहाँ पे बैठो, आए देखे तो कोई तो आए। देखिए यहाँ पर अभी भी कांग्रेस जो है बैठे हुए हैं धरने पर और सीधे तौर पर, हालांकि अब प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए। एसडीएम साहब है मेरे साथ। सर आप आए हैं, पुलिया के ऊपर के बगल की सड़क एकाएक धंस गई। आप ये सड़क के सामने खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ। ये बहुत पुराना फुटपाथ बना है, बहुत पुराना नाला बना है। आप ये देखो फुटपाथ के नीचे की मिट्टी की सकने से ये रोड धंसा है और अभी मैंने विभाग के अधिकारी को बुला लिया है। आज ही शाम तक और देर रात तक ये सड़क रिपेयर हो जाएगी।
सर क्योंकि नाला है जिस पर हम खड़े हैं, नाले के पास की ये वॉल थी, काफी पुराना बताया जा रहा है कि समय रहते निरीक्षण नहीं किया गया, आपको लगता है? देखिए आप यहाँ से बड़ा सा देख रहे हैं, रोड तो अच्छी दिख रही है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आई है ये फुटपाथ की नीचे की जो मिट्टी किसकी इसके कारण आई है, और इसको भी हम ठीक करवा लेंगे, आज शाम तक करवा। पूरे नाले की पूरा जो पुल है उसका निरीक्षण भी होगा सर, क्योंकि यहाँ से लेके मेन सड़क है सर, बड़ा हादसा भी हो सकता है। संबंधित विभाग इसका निरीक्षण करेगा, तो उसको देखेगा, यदि इसमें भी कोई रिपेयर की गुंजाइश है तो वो भी होगी। यातायात सर रुकवा रहे हैं क्या अभी? क्यों अभी कोई नहीं, हमारे विभाग के पुलिस के लोग आ गए, ट्रैफिक के आ गए, यातायात सतत चालू रहेगा। तो देखिए सीधे तौर पर अधिकारियों का यही कहना है कि यातायात। चलिए, तो भोपाल के एमपी नगर में सड़क धंसने के मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, तो वहीं रातों रात सड़क को ठीक भी कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर संजय मस्के का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। एक्चुअल में जो एमपी नगर में कल जो फोटोग्राफ्स वगैरह देखने आए और जो रोड धसी है, वो एक्चुअल में वो रोड धसी नहीं है, वहाँ एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज है। वो 1980 में जब रोड बनी होगी, एमपी नगर बना, तब माइनर कलवट रही होगी, परंतु वर्तमान में उसको ड्रेनेज सिस्टम में नगर निगम द्वारा उसको जोड़ते हुए दोनों साइड ड्रेन लेके अंदर डक्ट बन गई है, जिससे पानी की निकासी होती है। तो वो जब उसकी जो रिटेनिंग वॉल है जो पत्थर की बनी हुई थी, वो चलिए, तो सड़कें हैं तो गड्ढे तो होंगे ही, ये बातें तो की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से एमपी नगर की तस्वीरें हमने देखी, भोपाल की हमने जो तस्वीरें देखी, ये सवाल तो खड़े कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से वो रोड है वो सीधे सीधे मेन रोड को जोड़ती है और आवाजाही सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में यदि सड़क आगे जाके भी, क्योंकि उसके निरीक्षण की बात की गई थी, हालांकि जिस तरीके से चीफ इंजीनियर ने कहा कि कल ये पूरा मामला हुआ और उसको तुरंत ही ठीक करा दिया गया है, तो इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। आकाश के पास सीधे आपको लिए चलेंगे। आकाश, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक कराने की बात कही जा रही थी, जो बड़ा सा गड्ढा दिख रहा था उसके पीछे बहुत सारी बातें की जा रही थी, अभी की क्या स्थिति है, आप वहां मौजूद हैं? जी बिल्कुल राखी, जिस तरीके से बारिश के बाद जो है मध्य प्रदेश में जो है खराब सड़कों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और लगातार तस्वीरें भी आ रही थी। भोपाल की कल की हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, आज की तस्वीर और देख लीजिए। ये वही भोपाल का ज्योति टॉकीज चौराहा और बोर्ड ऑफिस चौराहा को जोड़ने वाली बीच की सड़क है। लगातार यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव रहता है और कल ठीक इसी जगह जहाँ पर अभी आपको तराई के लिए जो है सीधे एक शीट बिछी हुई नजर आएगी, यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा जो है कल हो गया था और सीधे तौर पर एक टनल यहाँ से जो है जोन 1 से जोन 2 की तरफ गई है। और इस टनल पे पहले, क्योंकि सीधे तौर पर जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी, उनका यही कहना है कि 1980 के लगभग जो है यहाँ पर ये टनल लुमा नाला का निर्माण किया गया था और दोनों साइड जो है मोटे मोटे पत्थरों की दीवार बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ इसका रखरखाव नहीं हो पाया और उसके बाद मुख्य सड़क हो गई और उसके बाद 2002 में जो है सीपीए ने जो है इस सड़क को जो है पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंप दिया था और उसके बाद से लगातार ऊपर से सड़क का निर्माण चलता रहा, लेकिन नीचे किस स्थिति में ये पूरी टनल है या ये पुलिया है वो कहीं समझ नहीं आती, क्योंकि आप इस तरफ देखेंगे तो ये नगर निगम का सामुदायिक शौचालय बना हुआ है और वो भी पुलिया पे बना हुआ है छत डालकर। और इसके पीछे की तरफ में और आपको हमारे कैमरा पर्सन सुजीत जी हैं, वो आपको आगे चलकर दिखाएंगे कि हादसे का कारण क्यों बन रहा है। ये इसके दो प्रमुख कारण हैं, क्योंकि यहाँ पर छत डाली गई, लेकिन जो पुरानी टनल थी उसको जो है पुलिया में तब्दील नहीं किया गया और यही कारण है कि लगातार जो है जिस तरीके से एमपी नगर जो है व्यवसायिक क्षेत्र है और यही कारण है कि इस क्षेत्र में जो है लगातार जल का जो भराव भी जो है यहाँ पे उत्पन्न होता है। पीछे की तरफ मैं और आपको दिखाता हूँ, जो टनल है वो किस तरीके से है, उसको कवर किया गया है, लेकिन अभी तक छत डाल के जिस तरीके से पुलिया बननी चाहिए, ये आप जो टीन शेड आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये टीन शेड जो है पूरा टीन शेड टनल के रूप में एक छोटी सी नाली पीछे से आई है और उसके बाद ये जो है यहाँ पर आकर टनल का रूप ले लेती है और इसके निरीक्षण की प्रॉपर रूप से जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं है। और यही कारण है कि अंदर इतने अंदर जाके कौन चेक करेगा, कैसे इसका निरीक्षण होगा, और सीधे तौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग को भी इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि सड़क तो है और जब जिस तरीके से कल एक बड़ा हादसा होते होते टला है, क्योंकि
ये तो गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कोई भी वाहन सड़क पर मौजूद नहीं था, और सड़क पर वाहन नहीं होने के कारण जो है एक ये बड़ा हादसा होने से राखी यहाँ पर टल गया। और अब जरूर पीडब्ल्यूडी विभाग इस बात को कह रहा है, समय रहते यहाँ पर जो है रॉड्स के एंगल लगाकर कल ही इसका मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया था। कल देर रात तक जो है इसको अभी भी बैरिकेड लगाकर यहाँ पर कवर किया गया है, जिससे ये प्रॉपर रूप से मजबूत हो जाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए जिस तरीके से एक बड़ा गड्ढा था, फिलहाल उस पर काम कर दिया गया है, लेकिन काम करने के बाद हमें यह भी देखना पड़ेगा कि यहाँ तो सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, बाकी जगहों का क्या, बाकी जगहों के लिए क्या गड्ढे होने का इंतजार करेंगे या एकदम से उसका निरीक्षण करना शुरू कर देंगे? क्योंकि देखिए जो नई सड़कें हो जाती हैं उस पर गुणवत्ता की बात आती है, तो ये पहलू भी देखना पड़ेगा कि क्या भ्रष्टाचार है। दूसरी, चलिए बहुत पुराना था, मिट्टी धसक गई या जो भी चीज़ें थी, अब इसको ठीक कर लिया गया, लेकिन बारिश है, इस चीज की पूरी प्रॉपर एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि किसी दिन कोई बड़ा हादसा ना हो। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से युवा नेता हैं राजपाल सिंह राठौर। राजपाल जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। पूर्व विधायक बीजेपी के घनश्याम पिरोनिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की प्रवक्ता हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। हिमानी जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी राजपाल जी आपसे। जो तस्वीरें पूरी देखने को मिल रही हैं, मैं भोपाल की तस्वीर की बात करें, हम इंदौर की भी एक घटनाक्रम आया, उसका भी वीडियो आई है, तमाम जो चीज़ें हैं, क्या जब बारिश होती है, जब सड़कें धंस जाती हैं, तभी हम जागरूक होते हैं? और फिर इस तरह की बात कर दें कि भाई सड़कें हैं तो गड्ढे तो होंगे ही, अरे गड्ढे होंगे तो क्या किसी की जान ले लेंगे आप? राखी जी, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में जब वो बात उठा रहे हैं और बता रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में हमने लोकपत ऐप इस पे लॉन्च करके रखा है, जिसमें अगर आप शिकायत करते हो तो 7 दिन में उसकी भरपाई कंप्लीट होती है। पर ये ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि इनको एजेंडा चाहिए, क्योंकि इनके पास एजेंडा कुछ है नहीं। सेकंड, इन्होंने तो गड्ढे में ही रोड दिखाई है जब इनकी सरकार रही है, और आज आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको एक एक गांव की कनेक्टिविटी रोड से मिलेगी। लेकिन इसका सॉल्यूशन राजपाल जी, जो तस्वीरें हैं, कौन बना रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए। जैसे साफ सफाई के लिए बात की जाती है, और मुझे ऐसा लगता है इंदौर का तो अपना एक नाम है, अपना एक ग्राफ है स्वच्छता के मामले में। तो भाई जब उसके पहले सारी चीज़ें हो जाती हैं, अमूमन बारिश होती है उसके पहले नगर निगम की जिम्मेदारी होती है भाई नालों की सफाई कर लीजिए ताकि बहाव या पानी का ठहराव ना हो कि कहीं बाढ़ जैसे हालात हो जाएं। तो हमें इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। कौन सी सड़कें पुरानी है, नहीं है, जो नई बनी है उनकी गुणवत्ता की जाँच की जानी चाहिए। पहली बात तो ये तस्वीरें आनी ही नहीं थी, पर आई हैं तो सवाल तो बड़ा है। इसमें एक्चुअल क्या है कि जो हमारे पास, आपके पास जो आंकड़े आ रहे हैं, तो इसमें कुछ रोड्स के आंकड़े बता रहे हैं जहां डेवलपमेंट चल रहा है तो डेफिनेटली वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा ही चलेगा। पर आप देखिए कि हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में लोकपथ करके एक ऐप बना के रखा है, क्या वो आपके पास किसी ने उसके आंकड़े दिए हैं? हमने 7 दिन में उस समस्या का हल करके दूर किया है। और रही इंदौर और भोपाल की बात है, तो आप देखिए कि प्रदेश नहीं देश में भी टॉप पे हमारा इंदौर शहर है। और कांग्रेस के जो बहन हमारे सामने हैं, मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने तो हमेशा गड्ढों में ही राजनीति की और गड्ढों में ही आपकी सरकार रही है। आप आंकड़े उठा के देखेंगे 2010 के, तो आपकी सरकार में 89 किलोमीटर के हाईवेज बने हैं, और आज हम बीजेपी के हमारे आंकड़े बताएंगे तो आपके पास सारा स्पष्ट हो जाएगा। चलिए मैं बस एक बात को कहना चाहती हूँ, देखिए सड़कें और बारिश तो हमेशा होती है, सरकार किसी की भी रही हो, बारिश का भी मौसम आता है, सड़कों में गड्ढे पहले भी होते थे, अभी भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी की गुणवत्ता की बात होती है। आजकल जो नई सड़कें बनती हैं वो पहली बारिश में ही बहती हुई चली जा रही हैं। सर बना कैसे रहे हैं, लोगों को भी बहा ले जाएंगे किसी दिन। तो मकसद सिर्फ मेरा सरकार पर या जिम्मेदारों पर सवाल उठाना नहीं है। हो सकता है वो लोग बहुत अच्छे हों, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जो काम कर रहे हैं, जिनका ठेका है, जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो किस लेवल का काम कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग तो आपको करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को ऐसे मत लीजिए कि सरकार है, जिम्मेदारी है तो सरकार पर लेकर थोप दिया, नहीं। लेकिन जो चीज़ें हैं ये जनहित का काम होता है, जनसेवा का काम होता है, इस चीज़ के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, वापस आऊंगी। घनश्याम जी मुझे सुन पा रहे हैं? घनश्याम जी, हाँ घनश्याम जी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर गड्ढे नहीं अजूबा जैसे हो गए। मतलब गड्ढे तो छोटे छोटे होते हैं, दचके लग जाए सर, यहाँ तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आदमी चला जाए और कार तक चली जाए तो कोई उम्मीद ही नहीं है, इतने बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है।
क्या मानते हैं? सरकार है, जिम्मेदार है, सिस्टम है, किसको जिम्मेदार मानेंगे? परहेज नहीं है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जनमानस के आशीर्वाद से है। केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है। लेकिन आप देखेंगे कि बारिश का अवसर है और उसमें कहीं कोई परेशानी तक आ भी रही है, उसको तुरंत दुरुस्त करने का काम ये शासन प्रशासन द्वारा होता है। और अभी आपके चैनल के माध्यम से ही हमने जानकारी मिली कि जो वहां पर गड़ा गड्ढा हुआ था उसको तुरंत ठीक भी कर दिया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा सकते हैं। अब मैं भी ये कह दूं कि ग्वालियर में भी अभी नगर निगम में महापौर और कांग्रेस की है, तो ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अच्छा क्या हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकारें हमेशा करती रही हैं। और सिर्फ पहले की सड़कों में और अब की सड़कों में बहुत अंतर है। आप देखेंगे पूरे देश भर में जैसा हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में 4 लेन हो, 8 लेन हो, इस प्रकार से बड़े बड़े मार्गों का निर्माण और गुणवत्ता पूर्ण निर्माण ये सब कराए जा रहे हैं, हो भी रहे हैं, दिख भी रहा है। और आप देखेंगे कि कार के अंदर हो, वाहन के अंदर हो और आपके पेट का पानी नहीं हिले, ऐसी सड़कें बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकारों के माध्यम से हुआ है। और हमने सबने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं। आज बारिश के समय में मान लो हम पर आरोप लगा रहे हैं। अरे एक जमाना तो ऐसा था कि 4-4 महीनों के लिए गांव से सड़क मार्ग ये टूट जाता था। गांव के लोग 4-4 महीने तक और शहरों में नहीं जा पाते थे। ये हालत कांग्रेस के जमाने में थी। लेकिन तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांवों को जोड़ने का जो काम किया है, और देखिए अगर कमी है उन कमियों को पूरा भी किया जा रहा है और पूरा करेंगे भी। जनता के आशीर्वाद से हमको शासन करने का जो अवसर प्राप्त होता है, उन जनता की अपेक्षाओं में हम खरे उतरे और अच्छा कैसे हो सकता है, जितना अच्छा किया है उससे भी और अच्छा करेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस आरोप लगाती है तो उसको अपने स्वयं के गरिमा में झांकने की आवश्यकता है कि उनके कार्यकाल में, उनके शासनकाल में कैसी सड़कें थी और कैसा उनका शासन था, ये जग जाहिर है कुल मिलाकर। ठीक है, घनश्याम जी वापस आऊंगी। हिमानी जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हिमानी जी देखिए, ये तो सत्ता पक्ष हैं, विपक्ष को कुछ कह देंगे, विपक्ष सत्ता पक्ष को कह देगा। लेकिन मैंने तो एक सवाल यहाँ से शुरू किया था कि ये जनहित का काम होता है, जनसेवा का काम होता है। इस तरह की चीजों में लापरवाही कहीं भी हो रही हो, किसी भी शहर में हो रही हो, कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन? वो किसी की भी सरकार रही हो। लेकिन अभी हाल में जो चीजें आई हैं, लगातार एक के बाद एक जो चीजें चली आ रही हैं, नई सड़कें जो हैं बारिशों में बह जाती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो इन चीज को ठीक है, अभी इसको तो ठीक कर दिया गया। और चीजें हैं जैसा कि अभी राजपाल जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ ऐप है, उसको देखिए, उसके आंकड़े आप देखिए, उसमें सब चीजों को दुरुस्त किया गया। लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग करा लेंगे यदि सब जगह की, जहां पे भी ऐसे डाउट्स हैं, जो इसके एक्सपर्ट होते हैं वो बेहतर बताएंगे, तो कम से कम ये तस्वीरें हमारे और आपके सामने नहीं होंगी। देखिए, मानती हूँ कि गुनाह इतना बड़ा है, मुद्दा इतना बड़ा है कि 2 बीजेपी के प्रवक्ता बुलाने पड़े। तो राखी जी, मुझे भी दोनों के बराबर टाइम दीजिएगा, क्योंकि 2 लोग बोल रहे थे। हालांकि राजपाल जी जो बोले उसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं निकल पाया। पर मैं बताना, घनश्याम पेरोनिया जी का अगर वो करूं तो उन्होंने कहा संपर्क टूट जाता। तो अब जनता को कम से कम इस बात का संतोष करना चाहिए कि संपर्क में आने के बाद ठीक है, गड्ढों में घुस जाएंगे, जान से खिलवाड़ कर लेंगे। ये सड़क, जैसा कि अभी आप ही के चैनल के माध्यम से भी सभी ने सुना कि 2002 में बनी हुई थी। 2002 में घनश्याम जी को तो याद होगा, उनकी वरिष्ठता के आधार पर कह रही हूँ कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उनके समय पर बनी हुई सड़क थी। और 25 साल में आप लोग सत्ता का जो गोलमाल करते रहते हैं, आपके बारे में जो कहा जाता है, आपकी पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, तो थोड़ा सा इन चीजों पर भी ध्यान दे लेते तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, जिनसे आप 20 साल से सत्ता में हैं, तो उनकी जान के साथ ये खिलवाड़ ना हो पाता। ये सभी चीजें घनश्याम जी ने, चाहे राजपाल जी ने, एक भी ऐसा कोई बुद्धिमत्तापूर्ण आंकड़ा पेश नहीं किया या जनता के प्रति ऐसा कोई आश्वासन उन्हें नहीं दिया कि कल को वो सड़कों से निकले तो पैदल निकल रहे हो, गाड़ी से निकल रहे हो, बाइक, उनकी जान के साथ नॉर्मली सड़क पर चलते हुए इस तरह का कोई हादसा नहीं हो जाएगा, परिवार सहित धरती में नहीं समा जाएंगे। सिर्फ दूसरों को दोषारोपण करके, अगर राखी जी जैसी आप बात कर रहे हैं कि गंभीरता की बात होती है कि जब आप हम गलती स्वीकार करते हैं तब उस गलती को सुधारने का कहीं ना कहीं स्कोप बनता है और आगे उस गलती के ना होने की गुंजाइश बनती है। लेकिन जो लूजर्स होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अपनी गलती का दोषारोपण
दूसरे के ऊपर कर दें और ना उनके अंदर से सुधार की गुंजाइश होती। वो सिर्फ वो दिखाने का काम करते हैं कि अगर मेरे घर के सामने मेरी कॉलोनी में कोई सड़क खराब थी और मैंने उसके ऊपर अगर कंप्लेंट डाली उस ऐप के थ्रू, वो ठीक हो गई, तो आप उन आंकड़ों से जनता को संतुष्ट करिए। इंदौर, ग्वालियर और ये इतने बड़े बड़े, मतलब ग्वालियर और इंदौर, भोपाल, इनमें से एक में भी अगर कोई बस धंस जाती, कोई कार धंस जाती, तो कितने लोगों की जनहानि हो सकती थी, इसका अंदाजा इन लोगों को नहीं है। ये लोग इस चीज को इतनी गंभीरता में, सत्ता के नशे में इतना मदहोश है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इन सब चीजों से और अभी आगे क्या क्या देखने को मिल सकता है। आजकल बिल्कुल ऐसी स्थिति हो रही है कि जो भी सड़कें बन रही हैं, तो जैसा कि पहले 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक लाइन निकाली थी कि 50% कमीशन की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, जिसकी वजह से हमारे प्रदेश में ना कोई निवेश आता है, ना कोई विकास का काम पूरी तरह से, कि मतलब अब ये डबल इंजन जिसको बोला करते हैं, उसमें उद्घाटन से पहले पुलों में गड्ढे पड़ जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, और अगर उद्घाटन किसी भी तरीके से हो जाए तो उसके बाद 6 महीने में आप देख लीजिए क्या स्थिति होगी। गुजरात की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि हम डबल इंजन की बात कर रहे हैं तो पूरे देश में ही घूम सकते हैं। ये लोग जब डबल इंजन की बात करेंगे कि गुजरात का पुल गाड़ियां चलते चलते ढह गया, वहां पर तो बड़ी बड़ी दुर्घटना हो ही गई थी, तो हम इंतजार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में ऐसी घटना होने का। उसके बाद राज्यपाल जी एक ऐप दिखाएंगे कि बाकी सब आंकड़े ठीक है, अगर 10-20 लोग, जैसे इनके नेताजी ने, मंत्री जी ने बोला कि सड़कें हैं तो गड्ढे तो होंगे, तो अगर गड्ढे होंगे तो एक्सीडेंट तो होंगे, एक्सीडेंट होंगे तो लोग तो मरेंगे। तो इस तरह के कोई मूर्खतापूर्ण आंकड़े ये पेश करके हम सबको दिखा देंगे, और हमारी जान का जो भी इनके पास जो जवाब है वो सब खिलवाड़ करने का इनको, क्योंकि सत्ता मिल गई है, डबल इंजन मिल गया है, तो दोनों तरफ से, एक इंजन इधर से और एक इंजन इधर से, जनता को पीसने का काम कर सकता है और मारने का काम कर सकता है, इसका इनको अधिकार मिल गया है। डबल इंजन का मतलब सिर्फ ये है, वरना अगर दोनों में से एक भी, मुझे मतलब ठीक है राज्यपाल जी बिल्कुल नए हैं, मैं समझ सकती हूँ कि उनको इतना अनुभव नहीं है, पर घनश्याम जी को कम से कम गंभीरता से इस विषय के बारे में बात करनी चाहिए थी और गलती स्वीकार करनी चाहिए थी, जैसे PWD के इंजीनियर ने स्वीकार की थी, अधिकारी ने स्वीकार की थी। उनको देखना चाहिए था कि अगर नीचे इस तरह की, आपने पिछले साल देखा होगा कि एक इंदौर में एक बावड़ी पे हादसा हुआ था, बावड़ी के ऊपर एक लेंटर डाला गया था और नमी की वजह से वो उसके ऊपर कुछ लोग इकट्ठे हुए और वो लेंटर जो है पूरा धंस गया और उसमें कई 36 से ज्यादा जाने चली गई। तो अगर कोई वाटर बॉडी नीचे है तो उस जगह की मेंटेनेंस करने का टाइम टू टाइम, क्योंकि मालूम है सभी को कि इन लेंटर्स में सरिये यूज होते हैं, नमी की वजह से वो जंग खाते हैं। हिमानी जी मैं रोकूंगी, हाँ। उनकी रिपेयरिंग 2002 के बाद देखी नहीं है आपने। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, फिलहाल तो मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत गंभीरता से समझने की है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन लापरवाही कर रहा है, किसे देखना है। भाई जो जिम्मेदार हैं उन्हीं को देखना है। आप इनको देखिए, PWD देखिए, उनके इंजीनियर ने जिस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट किया था, उसके बाद चीज़ों को ठीक भी करा दिया गया, लेकिन आने वाले समय में कोई बारिश खत्म नहीं हो गई है। ये सिलसिला या इस चीज़ की मॉनिटरिंग जहां भी आपको लगता है उन चीज़ों को कराइए, ताकि ये तस्वीरें दोबारा हमारे सामने ना आए और जनता को कोई परेशानी ना हो। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।